हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और ए और डी के हेल्प से कैसे कोई एपी का सीरीज हम लोग लिख सकते हैं। आज हम क्या जानेंगे, इन टर्म ऑफ एपी कैसे निकालें। मान लेते हैं कोई एक एपी है, ठीक है, 2, 4, 8, 10 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म, ए हो गया 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1। तो a2 यहां क्या है, 4, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया। तो इस AP का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो इसके हेल्प से हम सीरीज लिखते थे, फर्स्ट टर्म ने लिखा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो 2 + 2 4, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया 6, ऐसे सीरीज लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें बोले अगर क्वेश्चन पूछे कि 19th टर्म का वैल्यू क्या होगा या 50th टर्म का वैल्यू क्या होगा, ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग का 3 दे दिया सीरीज का, अब बोल दे कि 11th टर्म, 19th टर्म, 50th टर्म ये निकाल, उस समय कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, ANth। अच्छा, फॉर्मूला से पहले ये भी जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते थे, A, सेकेंड टर्म को A प्लस डी, थर्ड टर्म को A प्लस 2D। अच्छा, ध्यान से इसको तो ऑब्जर्व करिए, ये सेकेंड टर्म है तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म यानी टर्म कौन सा टर्म है, सेकेंड, उसमें से 1 हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई कर दिया डी से, ये क्या आता है a प्लस डी, 2 माइनस 1 इंटू 1, 2 माइनस 1 1 इंटू डी यानी डी। अच्छा, ये थर्ड टर्म है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस थर्ड टर्म यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 2 इंटू डी 2d। यानी कि एक यहां से एक जनरल फॉर्मूला क्या हम लोग बना सकते हैं, ANth कोई सा भी टर्म पे जो वैल्यू होगा, मान लेते किसी का ANth है, वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया जनरल फॉर्मूला किसी भी एपी के लिए। जैसे अगर a10th मुझे पता करना है, a10th का वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कौन सा टर्म है 10th, तो 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा a प्लस 9d, ठीक है। अगर फिफ्थ टर्म लिखना हो हमें तो a फिफ्थ क्या आ जाएगा, a प्लस n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 4d, ठीक है। सिंपल क्या करना है, डायरेक्ट अगर मुझे लिखना हो, ये कौन सा टर्म को बोल रहा है वैल्यू बताने के लिए, a फिफ्थ यानी फिफ्थ टर्म, तो 5 माइनस 1 4, a तो सब में कॉमन है, प्लस इसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे और d मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मुझे अगर 9th टर्म लिखना हो तो a प्लस 8d, ठीक है। 12th टर्म लिखना हो तो a प्लस 11d, एक कम करना और d से मल्टीप्लाई कर देना, a प्लस 11d। 50th टर्म लिखना हो तो a प्लस 49d, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यही आएगा वैल्यू, ठीक है। लिखिए आप लोग। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहां पे आता है, अगर जब भी एपी का लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, उस केस में ये nth को हम लोग l से रिप्लेस कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो जनरल हो गया जब लास्ट टर्म ना दिया हो, ठीक है, जनरली यही यूज करेंगे। लेकिन अगर एपी का लास्ट वैल्यू दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला की यूज करेंगे, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया लास्ट वैल्यू से, उसका फॉर्मूला सेम रखेंगे, ठीक है। आप दोनों में हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे, उससे पता चलेगा कि कब कौन सा कैसे यूज करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल करते हैं। टू 7 12 ये एक एपी दे दिया, ठीक है,
और बोल रहा है 10th टर्म बताने के लिए, ये एक एपी है, फाइंड 10th टर्म, ठीक है। अच्छा, ये एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ये होता है फर्स्ट टर्म, बोल सकते हैं a इक्वल टू 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 यानी आगे वाला नंबर माइनस उसके जस्ट पीछे वाला नंबर, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 2। अब मुझे निकालना क्या है 10th टर्म, यानी a 10th, ये क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो a प्लस n क्या, जिस n मतलब वो टर्म, कौन सा टर्म बोल रहा है, तो ये 10th टर्म की बात कर रहा है, ये इसको बोलते हैं कि 10th टर्म पे जो वैल्यू आएगा, और n क्या है, n वो टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d, यानी कि अगर 10th वैल्यू यानी 10th टर्म का वैल्यू मुझे जानना हो तो a प्लस 9d का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। तो a प्लस 9d, a क्या आया हमारा 2 प्लस 9 इंटू डी क्या आया 5, बोल सकते हैं 2 प्लस 45 इक्वल टू 47, बोल सकते हैं। यानी कि ये जो एपी गिवन है, इससे हमने क्या निकाला कि 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा, जैसे 2, 7, 12 ऐसे जो 10th टर्म आएगा उसका वैल्यू क्या आया 47, ठीक है, ऐसे निकालेंगे इसके हेल्प से। अच्छा, इसमें पूछता 5th टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस 4d, तो a कितना है हमारा 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है 5, यानी 22। कोई भी टर्म पूछेगा a 15th क्या करते a प्लस 14d, एक कम करके ये लिख देंगे तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो एक यहाँ पे कम हो जाता है, जैसे 10th का था 9d आ गया, 15th है एक कम कर देंगे तो 14th भी आ जाएगा। a पता है, d पता है, किसी भी टर्म का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग, which term of AP, which term of AP, AP क्या दे दिया 21, 18, 15 is 81 minus 81, also एक दे दिया also is any term 0, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कोई एपी दे दिया, ठीक है, ये एपी दे दिया, बोल रहा व्हिच टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81, कहने का मतलब हमें ये बताना है वो कौन सा टर्म होगा इस एपी का जिसका वैल्यू माइनस 81 आएगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a nth इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, ठीक है। तो अब बोल रहा ये क्या है, ये जिस टर्म की बात करते हैं उस टर्म का ही वैल्यू होता है, तो कहने का मतलब ये माइनस 81 उस टर्म का वैल्यू है, क्वेश्चन में दे दिया, मुझे बताना है वो कौन सा टर्म होगा, यानी n होगा जिसका वैल्यू माइनस 81 है, तो मैंने उसके वैल्यू माइनस 81 पुट कर दिया। a क्या है यहाँ पे, a हमारा 21, d क्या होता है a2 माइनस a1, यानी 18 माइनस 21 माइनस 3, यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया 21 और कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस 3, a कितना है 21 प्लस n कितना है, n मुझे नहीं पता तो n को n ही छोड़ देते माइनस 1, d कितना है माइनस 3, तो अब ये प्लस में है, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 81 माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये कितना हो गया माइनस 102 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 102, इसको ये करेंगे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 कट गया, 3 3 जा 9
एंड 3 4 जा 12, तो यहां से आ गया 34 इक्वल टू n माइनस 1, n क्या आ गया 35। यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा वो टर्म है जिसका वैल्यू -81 है, तो बोल सकते हैं वो टर्म कौन सा है, 35th टर्म है जिसका वैल्यू क्या आएगा -81 आएगा। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है, लिखिए इसको आप लोग। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कहने का मतलब क्या इस एपी में ऐसा हो सकता है कोई ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू 0 हो जाए, कोई ऐसा टर्म बताना है, क्या ऐसा कोई टर्म है, यानी 5th नंबर 8th नंबर 9th नंबर या कोई भी ऐसा कोई भी n नंबर का टर्म है, ठीक है, या 18th 20th, कोई ऐसा टर्म है क्या जिसका वैल्यू 0 है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a nth इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोल रहा है कोई ऐसा टर्म बताए जिसका वैल्यू 0 हो, उसका वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं। ए कितना है हमारा 21 प्लस n ही बताना है मुझे, d कितना है -3, इधर क्या इधर लेके आएंगे तो -21 n माइनस 1 इंटू -3, अब डिवाइड कर देते हैं, -21 -3 n माइनस 1 7 टाइम्स, यानी n इक्वल टू 7 प्लस 8, दैट मीन्स n इक्वल टू 8। यानी हाँ है कोई टर्म ऐसा जिसका वैल्यू 0 है, कौन सा टर्म है, वो 8th टर्म है जिसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके टर्म निकालते हैं, कौन सा टर्म पे क्या वैल्यू होगा, क्या कोई टर्म पे वो वैल्यू है या नहीं है, ये चेक करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग, एक और एग्जांपल करते हैं। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर्स आर देयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले चेक करते हैं कौन कौन सा नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, 10 11 12 13 14 15 अप टू 96 97 98 99, क्योंकि 100 लिखेंगे तो 3 डिजिट में हो जाएगा। अब चेक करते हैं, क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 11 डिविजिबल है, नहीं। क्या 12 डिविजिबल है, यस, ये 3 से डिविजिबल है। क्या 13 डिविजिबल है, नहीं। 14 नहीं। 15 यस। यानी 3 के गैप पे जितने भी 3 के मल्टीप्लिकेशन में वो सब डिविजिबल है। उसी हिसाब से 96 भी डिविजिबल है, 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 भी डिविजिबल है। तो बोल सकते हैं कि पहला कौन सा नंबर जो डिवाइड होगा वो 12 है, दूसरा कौन सा नंबर है 15 है, तीसरा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा 18, ऐसे चलता जाएगा 21 24 96 फिर आएगा 99, ऐसे बन जाएगा। बोल सकते हैं कि ये 12 15 80 ऐसे जितने भी नंबर होंगे ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। तो अब ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखिए तो क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, मान दिया 21, तो 21 माइनस 18 3, यानी सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट मीन्स कि ये फिक्स हो गया, मतलब ये मैंडेटरी क्या हो गया, ये एपी है। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो दैट मीन्स ये जो नंबर है एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जब एपी फॉर्म कर रहा है तो पहले निकाल लेते हैं। ए कितना आएगा 12, फर्स्ट टर्म तो 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 15 माइनस 12 3। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यानी ये टोटल कितना नंबर है, तो ये बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ए एन एथ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। लेकिन मैंने क्या बताया था आप लोग को, जब भी लास्ट टर्म, ये तो लास्ट टर्म है, इसके आगे तो नहीं कुछ है, जब भी लास्ट टर्म गिवन हो उसको ये फॉर्मूला क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करके एल लिख देते हैं, सिंपल। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एल क्या है यहाँ पे 99,
ए कितना है 12 प्लस एन मुझे निकालना है n माइनस वन इंटू डी कितना है 3, तो 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 87 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3, ठीक है, यानी 87 डिवाइडेड 3 इक्वल टू n माइनस वन, 3 2 6 3 9 27, n यहां से आ गया 29 प्लस 1 इक्वल टू 30, यानी 2 डिजिट नंबर कितना है जो 3 से डिविजिबल हो सके, बोलिए, वो है टोटल कितना है 30 टर्म है। तो ऐसे कोई भी, अच्छा कल को बोले कि कोई 3 डिजिट नंबर बताइए जो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, क्या करेंगे, फिर वो 101 से स्टार्ट करेंगे, 102 103 अप टू कितना कितना 997 998 999, वैसे ही चेक करेंगे, पहले एक एपी फॉर्म कराएंगे, अगर 3 से डिविजिबल तो क्या 102 डिविजिबल है कि नहीं, फर्स्ट नंबर निकालेंगे जो 3 से डिविजिबल हो, फिर उसका सेकेंड नंबर निकालेंगे, वैसे फिर सबका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया दैट मींस कि वो एपी में है, अगर एपी में है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, लिखिए आप लोग। एक और एग्जांपल करते हैं, if the third term of an AP is 4 and ninth term on AP is -8, which term of AP is 0? Which term of an AP is 0? ठीक है, कोई भी एक एपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसका बोल रहा है कि थर्ड टर्म उसका कितना है 4 है और नाइन्थ टर्म कितना है -8 है, तो बताना है क्या उस एपी में कोई ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू 0 होगा। जनरली फॉर्मूला क्या होता है, ANth इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर इस फॉर्मूला में ANth का वैल्यू 0 पुट करे तो ये तो 0 है, ठीक है, लेकिन ना मुझे A पता है और ना ही मुझे D पता है, ये दोनों पता होगा उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे A और D फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की मदद से। कैसे, देखिए, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, ऐसे A थर्ड टर्म A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 2D लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 4। नाइन्थ टर्म क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D इक्वल टू -8 लिख सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, 2 इक्वेशन 2 अननोन, ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 2D माइनस 8D माइनस 6D 12, तो D कितना आ गया 12 बाई -6, यानी D आ गया यहां से -2, D कितना आ गया -2। अगर D को यहां पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में, A आ जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, A प्लस -4 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 प्लस 4, ये जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, A 4 आ गया, A 8 आ गया, सॉरी, ठीक है। 2 इक्वेशन हमने यहां से बनाया, A प्लस 2D इक्वल टू 4 है, हाँ जी 4 है, और A प्लस 8D कितना आ गया -8। इसको मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से, तो क्या आ गया 2D माइनस 8D माइनस 6D, 4 प्लस 8 12, D यहां से -2 आ गया। इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में अगर D के वैल्यू पुट कर दे तो वहां से A का वैल्यू पता चल जाएगा, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में D के वैल्यू पुट कर दिया, यहां से A कितना आ गया 8 आ गया। अब मुझे A पता चल गया, D पता चल गया, और बोल रहा है वो कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो N आ जाएगा, वो कौन सा टर्म है, क्योंकि मुझे A पता चल गया, D भी पता चल गया। अब पुट करके चेक कर लेते हैं, लिखिए पहले आप लोग यहां तक।
कितना आया, ए आया हम लोग का 8, डी आया -2। बेसिक फॉर्मूला पुट करते हैं, ए एन एथ इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोल रहा है वो कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। ए हमारा क्या आया, ए हमारा 8 आया है, 8 प्लस n मुझे पता करना है कौन सा टर्म, डी क्या आया -2, तो -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 डिवाइड कर देते हैं, -8 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू n माइनस 1, 4 टाइम्स बोल सकते हैं, n आ गया 4 प्लस 1 यानी n आ गया 5। वो कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 0 होगा, वो है 5th टर्म। और a कितना है हमारा 8, d कितना है चेक भी कर सकते हैं, a कितना है 8, ठीक है, d कितना है -2, तो 8 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, फिर ये कितना आएगा 4, फिर ये 2, फिर ये 0, 1 2 3 4 5। क्या 5th टर्म पे वैल्यू 0 हो रहा है इस एपी का, फर्स्ट टर्म मेरा एपी का क्या है, हम लोग कैसे एपी बनाते हैं, ए में डी जोड़ते हैं सेकेंड टर्म के लिए, जो ए आया उसमें मैंने -2 जोड़ दिया, 8 - 2 6 आया। अब इस नंबर में फिर -2 ऐड करेंगे तो 4 आया, फिर 4 में -2 ऐड किया तो 2 आया, जब 2 में -2 ऐड किया तो 0 आएगा। मतलब जो हमारा ये नया टर्म आया कि 5th टर्म पे वैल्यू 0 है, ये 100% सही है। ठीक है, लिखिए आप लोग। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find common difference. Find common difference. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी एक एपी दिया हुआ, दिया मतलब कोई एक एपी है जिसका 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, उससे पहले आप लोग बेसिक से जानिए। मान लेते हैं मेरे पास एक के पास 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपीज है, दूसरे के पास 10 रुपीज है या 12 रुपीज है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसके पास जो पैसा है इसके कंपेयर में 7 ज्यादा है। वो कैसे निकालते हैं, 12 इसका वैल्यू माइनस इसका वैल्यू 7 आया, जो इन दोनों का डिफरेंस आया वही इन दोनों का जो डिफरेंस, यानी कि जो इसके पास पैसा इससे ज्यादा वही वैल्यू है। ये इसके पास 12 रुपए, इसके पास 5 रुपए, यानी 12 - 5 करेंगे तो 7 रुपीज आ गया। उसी प्रकार से बोल रहा है कोई एक एपी है, ठीक है, और यहां पे 17th टर्म है और यहां पे मान लेते हैं 10th टर्म है। ठीक है, तो बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, इसका जो 17th टर्म ऑफ एपी का जो वैल्यू है वो 10th टर्म के एपी के वैल्यू से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते हैं यहां से कि ए 17th टर्म, जो 17th टर्म का वैल्यू माइनस ए 10th टर्म का वैल्यू, ये 7 के बराबर है। ऐसे मान लेते हैं ये यहाँ पे 17th टर्म था और ये 10th टर्म था, तो 17th टर्म माइनस 10th टर्म जो जितना ज्यादा आता है वो डिफरेंस से आता है। तो वही चीज बोल रहा है कितना ज्यादा है, 7 क्वेश्चन में दिया कि 7 एक्सीड कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो 7 को कहना चाह रहा है कि 17th टर्म एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7। अब 17th टर्म का हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d लिख सकते हैं, माइनस 10th टर्म को a प्लस 9d इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 7, प्लस a माइनस a कट गया, 16d माइनस 9d 7d इक्वल टू 7, तो d क्या आ गया 1, 7 डिवाइडेड बाय 7 1।
यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। इसमें क्या कहना चाह रहा, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना था, कहना क्या चाह रहा है, वरना कितना टाइम में बन गया, मैक्सिमम 1 मिनट। कि अगर यहाँ पे 17 टर्म ना देके बोल देता 25th टर्म, यहाँ पे 10 या 15 टर्म दे देता, फिर भी कॉन्सेप्ट तो उसी प्रकार से बनता कि कितना, कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, चाहे टर्म कोई भी हो, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, वॉच एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।